हम यही बात कर रहे थे कि जब सबसे पहली अहम बात तो यह है कि जो स्टेक होल्डर्स है उसके साथ कोई मशवरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, और इस बिल को इस तरह से बुलडोज किया जा रहा है, पार्लियामेंट में लाया जा रहा है, और बिल्कुल जो हमारे खदशात हैं मुसलमानों के कि उनकी ऑटोनॉमी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस की है वो ख़त्म हो रही है, उनकी जो अथॉरिटी है वो ख़त्म हो रही है। हमारी मस्जिदें, दरसगाहें, इमाम बाड़े, हमारे जो बाकी जो वक्फ के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब प्रॉपर्टीज जो हैं ये सब अब वल्नरेबल हो गई हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल इन पर जो है वो होगा। तो ये बिल्कुल हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं इस मामले को। और सर अपकमिंग असेंबली शराब के हवाले से सर बिल इंट्रोड्यूस होने जा रही है, अपकमिंग असेंबली सेशन है, तो व्हाट योर टेक ऑन दैट? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कल बयान आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदार का, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, और मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट है और यहाँ पे शराब जो है उसकी इजाजत दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल अफसोसनाक है, हम इसको कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पे जो है हमें इन बात का ख्याल रखना है। देखिए, जहां तक टूरिज्म का बात है, टूरिज्म तो हमेशा यहाँ पे रहा। जम्मू कश्मीर आज कोई जो है टूरिस्ट रियासत नहीं है, ये तो बहुत सालों से यहाँ टूरिस्ट, और इससे कबल भी अंग्रेज वगैरह जब आते रहते थे यहाँ और आते भी हैं। तो इस तरह से ये कहना कि हम जी शराब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कहाँ पे ले जा रहे हैं इस समाज को। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो इवन हिंदुस्तान में भी 8-10 रियासतें हैं जहां पे शराब पे बैन लगा दिया गया है। तो वो मॉडल फॉलो करने के बजाय रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शराब की बात करना, शराब को खुलेआम बेचना, आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी तबाही कितनी हो गई है। पिछले साल आपने देखा कि किस तरह से शिकारों में जो है वो शराब का खुलेआम जो इस्तेमाल किया जा रहा था, किस तरह से ऑटोज में से जवानों को निकाला जा रहा था, शराब की बोतलें सड़कों पर पाई जा रही थी। ऑलरेडी हमारी नस्ल जो है मनशियात की वजह से जो है वो आप देखिए लाखों में हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं, और अब ये शराब के नाम पर जो है वो इक्तिसादियात की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं। मैं कम से कम ये तवक्का रखता हूं कि अगर वो इस कौम को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, कम से कम खुदारा नुकसान तो ना पहुंचाएं। जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे मॉरल्स हैं, उनको खत्म तो न करें। तो ये एक जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की आपने बात की अंदर, आपको लग रहा है कि जैसे इनको ट्रांजिट कैंपस में बिठाया जा रहा है, कश्मीरियत को जख्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है या कुछ दूसरा? कश्मीरी पंडितों के हवाले से भी मैंने अंदर बड़ी डिटेल में बात की है। देखिए, हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि जो कश्मीरी पंडितों का मामला है ये एक इंसानी मामला है, और जम्मू कश्मीर के मुसलमान बिला लिहाज मसलक हर कोई, यहाँ उलमा भी थे, यहाँ बाकी जी सोसाइटी, हम चाहते हैं कि वो लोग अपने घरों को वापस आएं, उसी मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, अपनाइयत के साथ घरों को लौटें। हम उसके लिए बिल्कुल अपना ताउन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो है एक इनिशिएटिव जो हो हमें देखना है, उस पर हम बात कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह कि पहले हमें इंट्रा जो है कम्युनिटी लेवल पर मुसलमानों को यहाँ बैठ के, तमाम जो यहाँ पे मेजॉरिटी है उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठना है, उसमें उलमा है, उसमें सिविल सोसाइटी है, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सबको बैठना है और एक तरीक़ेकार वज़ा करना है, और हमें देखना है कि कैसे हम इनको बसाएंगे। और उसके साथ साथ कश्मीरी पंडितों को भी आपस में मशवरा करना है, क्योंकि इनकी भी बहुत सारी जो है वो आवाजें आ रही हैं, और कुछ आवाजें ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूं कि इंतशार फैला रही हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि ये लोग अपने घरों को आए, मजहबी रवादारी वैसे कायम होगी कि जिस तरह से इंक्लूसिव, कि अगर जिस तरह से अपने मोहल्लों में रहते थे मुसलमान भी, कश्मीरी हिंदू भी, खित्री भी, हमारे सिख बरादरी भी, हम उस माहौल को देखना चाहते हैं। न कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें अलग से साउथ कश्मीर में कोई चंक दिया जाए, हम एक मिनट हमें अलग से कोई चंक दिया जाए, हमें अलग से कोई लैंड दिया जाए, वो तो नाकाबिल कबूल है। हम तो इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं। तो इसलिए उन कश्मीरी पंडित बरादरी को भी मैं समझता हूँ, ये भी हकीकत कि इनमें से भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इसी थॉट का हामिल है कि नहीं, हमें मिलकर रहना है। तो आई थिंक इनको भी आपस में कहीं ना कहीं कंसेंसस पैदा करना है। क्योंकि आप लगातार बात कर रहे हैं डायलॉग की, तो क्या कुछ आप आज के मंच से कहना है? क्योंकि एक तरफ से यहाँ पर सरकार कह रही है हालात बेहतर है, दूसरी जानिब आपके भी बयान आते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे उन पर? हालात की बेहतरी का तो आपको सजा अंदाजा होगा कि न शब बारात अदा करने दी जा रही है, जामे मस्जिद को बंद किया जा रहा है, मुकफ्फल किया जा रहा है। मुझे ये तक नहीं पता होता सुबह तक कि मुझे यहाँ आने देंगे कि नहीं आने देंगे, कहीं जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। तो ये सब सूरत हाल बिल्कुल आपके सामने है। आप देखिए कि ये कितने अफसोस की बात है
कि एक तरफ से ये लगातार एक कोशिश हो रही है सिस्टमैटिक लेवल पे कश्मीरी मुसलमान मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया जा रहा है, मिलिटेंसी के नाम पर, एंटी नेशनल के नाम पर। ठीक है, अगर कोई इन्वॉल्व है आप केस कीजिए, आप तफ्तीश कीजिए, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। जिनको आप निकाल रहे हैं बस एक स्ट्रोक ऑफ कलम से आप उनकी जिंदगियां खत्म कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज को आप सड़कों पे ला रहे हैं। ये क्या तरीका है भाई? ये तो अफसोसनाक तरीका है। अब दूसरा मसला आप देखें कि अब तो लिटरेचर पर भी पाबंदी आयद हो रही है। कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, कौन सा मामला हमें पढ़ना है, ये भी अब क्या हुकूमत तय करेगी? ये कौन सा तरीक़ेकार है? यही जमहूरियत है क्या? आप देखें कि इस्लामी लिटरेचर पर क्यों बैन लगाया जा रहा है। मैंने कल भी इस बारे में बात कही कि आज के दौर में आपके पास हर किसी चीज की इंफॉर्मेशन मौजूद है, हर कोई चीज आपके हाथ में है। तो किताबों पे बैन लगाना, लिटरेचर पर बैन लगाना, मैं समझता हूं कि बैन, और जितना आप बैन लगाते हैं चीजों को, वो चीजें उतना उभर के सामने आती हैं। तो इसलिए ये एक बहुत गलत इक़दाम है हुकूमत का, हम इसको कंडेम करते हैं और इस सोच को बदलने की जरूरत है। और आखिर पर मैं सिर्फ एक सवाल, क्योंकि मीडिया यहाँ पे मौजूद है, वो ये है कि जैसे आपने कहा कि जो डायलॉग के हवाले से, उस हवाले से हमारी जो पोजीशन है वो बिल्कुल वाज़े है। हमने हमेशा ये कहा है कि हम डायलॉग और एंगेजमेंट के हामी हैं, हम उसकी हिमायत करते रहेंगे। मैंने अंदर भी वो बात जोर देकर कही, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि हुकूमत वक्त को भी ये देखना है। ऐसे इनिशिएटिव उठाने का वक्त आ गया है। सबसे बड़ा मसला जो है वो सियासी कैदीन का है, जो सियासी प्रिजनर्स हैं, 8-8 साल से 10-10 साल से वो जेलों में हैं, उनके केसेस जो है रुके पड़े हैं, उनके रिव्यू नहीं हो रहे हैं, उनके केसेस, उनकी फैमिली सफर कर रही हैं, नौजवान सफर कर रहे हैं, मीडिया के लोग जेलों में बंद हैं। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? इसलिए अब इसमें जो है वो कम से कम हुकूमत को चाहिए कि वो देखे कि ये जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, इन लोगों को रिहा किया जाए और इनके साथ इंसाफ किया जाए।